धर्मपुरा की कोरियन नूडल्स वाली भाभी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी। तो चलिए आज का कहानी जो है शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में जहाँ लोग आज भी चूल्हे पर दाल चावल बनाते हैं, वहीं एक भाभी ऐसी थी जो कोरियन नूडल्स से अपनी किस्मत बदलने वाली थी। यह कहानी है धर्मपुरा गाँव की और उस भाभी की जिसे पूरा इलाका आज कोरियन नूडल्स वाली भाभी के नाम से जानता है। धर्मपुरा बिहार का एक छोटा सा गाँव था। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, सुबह शाम बेलों की घंटियां और हर घर में चूल्हे की खुशबू। यहाँ के लोग साधारण थे, दाल भात चोखा सत्तू और सब्जी में ही खुश। इसी गांव में रहती थी सीमा भाभी। उम्र लगभग 28 साल, सादा सलवार कमीज, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखें में सपनों की चमक। उनके पति रमेश कुमार पटना में एक प्राइवेट नौकरी करते थे। तनख्वाह कम थी, महीना किसी तरह कटता था। सीमा भाभी सिर्फ घर की चौखट तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। वो अक्सर सोचती कुछ अपना किया जाए ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। गांव की औरतें हंसती, अरे भाभी, औरत का काम चूल्हा चौका ही है। लेकिन सीमा भाभी चुप रहती, उनके मन में कुछ और चल रहा था। एक दिन रमेश पटना से एक स्मार्टफोन लाए। रात में जब सब सो जाते, सीमा भाभी यूट्यूब देखने लगती, कभी खाना बनाने की वीडियो, कभी विदेशी ब्लॉग। एक दिन उन्होंने देखा कोरियन नूडल्स बनाने की वीडियो। उबलते नूडल्स, लाल लाल सॉस, अंडा सब्जी और स्वाद देखकर मुंह में पानी आ गया। सीमा भाभी बोली, अगर ये धर्मपुरा में मिले तो। अगले दिन उन्होंने रमेश से कहा, मैं कोरियन नूडल्स बेचने की सोच रही हूँ। रमेश हंस पड़े, अरे पगली हो गई हो क्या? यहाँ लोग मैगी मुश्किल से खाते हैं। गांव में बात फैली तो हंसी उड़ने लगी। कोरिया का खाना गांव में? अरे भाभी को क्या हो गया, नूडल से पेट भरेगा क्या? सीमा भाभी को बुरा लगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। सीमा भाभी ने अपने थोड़े से पैसे से 5 पैकेट कोरियन नूडल्स मंगवाए। चूल्हे पर पहली बार बनाए, स्वाद टेस्ट किया। उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाया, फ्री में खाओ। बच्चों ने खाया और चिल्लाया, अरे भाभी ये तो बहुत टेस्टी है, रोज बनाना। यही था पहला संकेत। सीमा भाभी ने घर के सामने एक छोटा सा नूडल्स स्टॉल लगाया। एक तख्त, एक गैस चूल्हा और हाथ से लिखा बोर्ड, कोरियन नूडल्स 20 रुपया। पहले दिन सिर्फ 4 ग्राहक आए, दूसरे दिन 10 ग्राहक, तीसरे दिन 25 ग्राहक। लोग हैरान थे, गांव में ऐसा स्वाद। एक कॉलेज का लड़का नूडल्स खाते हुए वीडियो बना लेता और इंस्टाग्राम पर डाल देता, धर्मपुरा की कोरियन नूडल्स वाली भाभी। वीडियो वायरल हो गया, पास के गांवों से लोग आने लगे। कुछ तो सिर्फ भाभी को देखने आते। जैसे जैसे नाम बढ़ा वैसे वैसे परेशानी भी। कुछ लोग बोले, ये विदेशी खाना हमारे बच्चों को खराब करेगा। किसी ने शिकायत कर दी, सीमा भाभी रो पड़ी। रमेश बोले, छोड़ दो ये सब, लेकिन सीमा भाभी ने कहा, अब पीछे नहीं हटूंगी। सीमा भाभी ने सफाई का पूरा ध्यान रखता, हाइजीन, ग्लव्स, कैप सभी लगाते। उन्होंने देसी तड़का वाला कोरियन नूडल्स भी शुरू किया। अब लाइन लगने लगी, 20 से 50 रुपये और 80 रुपये तक का मेन्यू। एक लोकल न्यूज चैनल आया, इंटरव्यू हुआ, हेडलाइन बनी, धर्मपुरा की बहू बनी आत्मनिर्भर। आज सीमा भाभी महीने के 30-40 हजार कमा रही थी। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे आज वही कहते, भाभी हमारे बच्चों को भी सिखा दो। सीमा भाभी ने गांव की लड़कियों को काम सिखाना शुरू किया। सीमा भाभी ने साबित कर दिया, सपने जगह नहीं देखते, हिम्मत गांव या शहर नहीं पूछती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर एक गांव की बहू कोरियन नूडल से अपनी पहचान बना सकती है तो आप क्यों नहीं? कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो जहां पहले लोग खेतों की बात करते थे, अब चाय की दुकानें पर चर्चा होती। आज भाभी ये कहाँ कितना भीड़ था, सुना है पटना से लोग आने लगे हैं। सीमा भाभी सुबह 4 बजे उठने लगी थी। वो अब उनका दिन सिर्फ घर तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे ग्राहक बढ़े वैसे वैसे थकान भी। दिन भर चूल्हे के पास खड़ा रहना, रात में तैयारी, कभी गैस खत्म, कभी सामान की कमी। एक दिन सीमा भाभी थक कर बोली, रमेश शरीर साथ नहीं दे रहा। रमेश चुप हो गए। सीमा भाभी ने सोचा, अगर सब कुछ मैं ही करूंगा तो कैसे चलेगा। उन्होंने फैसला किया, अब काम बढ़ाना है, लेकिन समझदारी से। उन्होंने गांव की 2 लड़कियों पिंकी और राधा को बुलाया। सीमा भाभी ने उन्हें सिखाया, नूडल्स कैसे उबालना है, सब्जी कैसे काटनी है, सफाई कैसे रखनी है, ग्राहक के कैसे बात करनी है। पहली बार गांव की लड़कियां कमाई के लिए बाहर निकली। अब विरोध और तेज हो गया। कुछ लोगों ने कहा, औरत बाहर काम करेगी तो घर बिगड़ेगा। पंचायत में बात उठी, सीमा भाभी को बुलाया गया। पंचायत में सन्नाटा था। सीमा भाभी ने पहली बार सबके सामने आवाज उठाई, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो रही हूँ और गांव की बेटियों को भी खड़ा कर रही हूँ। कुछ लोग चुप हो गए। सरपंच बोले, अगर नियम में रहकर काम हो
तो हमें कोई आपत्ति नहीं। यह सीमा भाभी की पहली बड़ी जीत बनी। सीमा भाभी के स्टॉल की रील्स और वीडियो अब रोज वायरल होने लगी। एक फूड ब्लॉगर आया, विक्रम जेवल ब्लॉग, पटना से आया था। उसने वीडियो में कहा, ये सिर्फ नूडल्स नहीं, ये एक गांव की कहानी है। वीडियो ने लाखों व्यूज पार कर लिए। अब रोज की कमाई 15,000 से 20,000 तक पहुंच गई। सीमा भाभी ने पकड़ा शेड बनवाया, पक्का शेड, बड़ा बैनर लगवाया, मेन्यू कार्ड छपवाए। अब स्टॉल एक छोटे कैफे जैसा दिखने लगा। एक दिन अचानक सीमा भाभी की मां बीमार पड़ गई। इलाज के लिए बड़ी अस्पताल की जरूरत थी। खर्च बहुत ज्यादा था। सीमा भाभी रो पड़ी। आज वही पैसे जो कभी सपने थे आज सहारा बने। सीमा भाभी ने अपनी कमाई से मां का इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा, आप समय पर ले आई, जान बच गई। सीमा भाभी की आंखों में आंसू और आत्मविश्वास दोनों थे। अब खबर जिसे जिले से निकलकर राज्य तक पहुंच गई। एक सरकारी कार्यक्रम में सीमा भाभी को बुलाया गया। मंच पर उनका नाम पुकारा गया, धर्मपुरा की कोरियन नूडल्स वाली भाभी। पूरा हॉल ताली बजा उठा। दोस्तों, सीमा भाभी ने सोचा, सिर्फ मैं क्यों। उन्होंने एक छोटा फूड ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जहां गांव की लड़कियां सीखने लगी। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे आज कहते, हमारी बेटी को भी सिखा दीजिए। धर्मपुरा की सोच बदल रही थी। सीमा भाभी ने साबित कर दिया, हालात चाहे जैसे हों, शुरुआत छोटे हो सकती है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। धर्मपुरा की कोरियन नूडल्स वाली भाभी सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुकी है। अगर हिम्मत हो तो हर गली सफलता की सड़क बन सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको धर्मपुरा की कोरियन नूडल्स वाली भाभी की काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो हाँ दोस्तों, ये कहानी जो है कैरेक्टराइज किया गया माइंड स्क्रिप्टिंग के द्वारा, तो इसे रियल घटनाओं से या रियल पर्सन से ना जोड़े। तो ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए दोस्तों मेरा चैनल ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर दीजिए। आप मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, स्टोरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।